शिष्य ने पूछा, महाराज गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए। गुरु में निष्ठा विश्वास के विषय में जब प्रश्न किया तो गुरुदेव अपने शिष्य को ये प्रसंग सुना रहे हैं। गुरु भक्ता श्री सुलक्षणा का प्रसंग कि जिसकी प्रीति गुरुदेव के प्रति ऐसी हो जाती है उसे भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है। आप लोग कल श्रवण कर रहे थे कि एक गांव का व्यक्ति शूद्र जाति का निम्न कोटि का, उसकी पत्नी उसे बहुत कष्ट देती थी। गृहस्थाश्रम में घर घर की बात कहानी है ये तो भाई। तो अपने घर की विपत्ति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति बेचारा सोचा जान तो बचावे किसी तरह, मरता क्या ना करता। घर बार छोड़ के बेचारा जंगल चला गया। वहाँ जैसे तैसे फल फूल पत्ते जल पीकर गुजारा कर रहा है। शरीर में बाल हो गए, काला काला शरीर हो गया, दूर से देखने में महात्मा शरीर को दिखाई देने लगा। ये आप कल श्रवण कर रहे थे। वहाँ राजा आखेट करने गया, शिकार खेलने। राजा ने देख करके भाव प्रकट हो गया राजा के कि ये कोई संत हैं, सिद्ध हैं। कहे नवयोगेश्वरन में, कहे सनकादिक कोय, कहे शिव तप पूरत धरे, कहे हरि ब्रजपति होए। और उस राजा के भीतर संत उस व्यक्ति के प्रति भाव प्रकट हो गया। ठाकुर जी की लीला। उनको रथ में बैठा करके घर में लाकर नहला धुलाकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके, पीले पीले वस्त्र हैं, कंठी है, तिलक है, माला धारण कराकर गुरु गद्दी पर अपने घर में कनक भवन में लाकर विराजमान किया। और उसकी पुत्री का नाम था सुलक्षणा। राजा की पुत्री का नाम सुलक्षणा ने उसमें गुरु भाव प्रकट कर लिया कि यही साक्षात गुरु भगवान है। और सुबह से शाम तक उनकी सेवा में तन्मय रहना। पढ़ी लिखी विदुषी थी वो बालिका। सोवत सुठी सुख सैन पर, चरण पलोटत आन, भाव भरी चितवनी करत, गुरु सने जुतबा। गुरु जी जब शयन करते हैं तो चरण दबा करके बड़े भाव प्रेम से उनकी तरफ देखती है। मम गति सुरति मति रहो गुरुपद, गहो मन इक टेक को, पितमात तात सुभ्रात सुत, पति सुहित समझी विवेक को, व्रत नेम संयम पुण्य जप तप, सुनि कथा फल एक को, सुख सुखिति संतिति श्याम सुंदर, निरख नित अभिषेक को, सिर नमित रघुपद श्याम सुंदर, सुनो श्रवणनि बैन को, जुगल पद कल कमल सौरभ, नासिकार सुलैन को, विश्व मंगल सकल सुख, निधि शीत मुख सुख दैन को, रति रमन कोटि स्वरूप श्रीयुत, चयन चित दो नैन को, करत मनोरथ प्रेम बस। और उनके प्रति राजकुमारी का दिव्य भाव, कोई लौकिक भाव नहीं था, वासना का भाव नहीं था, गुरु शिष्य का भाव था। गुरु प्रसन्न मोह पे रहो मैं संतत अनुकूल। अच्छा, वो जो शूद्र जाति के थे वो मन में संकोच था उनके। हाय मैं देखो किस जाति का कहाँ से आकर के और कहाँ आ गया, प्रभु की क्या लीला है, ये हमको प्रणाम कर रही है, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो संकोच बस सिर झुका लेते
थोड़ा उदास हो जाते। वो शिष्या प्रणाम करती है, महाराज आप उदास क्यों हो, आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी कोई सेवा में कमी है, परंतु कहें तो क्या कहें, कोई कहने की बात हो तब तो कहें। सतगुरु नित मेरी सुगति, सर्व सुखन की रास। अब वो राजकुमारी कहती है, महाराज आप ही मेरी गति हैं, सुंदर गति आप ही हैं, आप भी यदि प्रसन्न नहीं रहेंगे तो फिर हमारा क्या लाभ हुआ सेवा का। गुरु तक कृतज्ञ नर रूप हरि, गुरु ही तो इस संसार में हरि के रूप में होते हैं, आप तो मेरे लिए हरि के समान हैं। सेव्य सुगुरु बपु सेवक भामा, वह निष्काम तजे सब कामा। ये सेवा में एक ऐसा प्रभाव होता है, देखिए एक पत्थर में भगवान की पूजा करके जब हम श्रद्धा विश्वास के साथ एक पत्थर का पूजन करते, मूर्ति पूजते हैं, तो मूर्ति में से भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब जीते जी किसी व्यक्ति में भगवत भाव करें तो भाव क्यों नहीं प्रकट होगा। तो उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई बालिका के। निरखी बदन तन मन अभिरामा, बढ़त चाव निषेधिन पल जामा। मंत्र जाप करने से, गुरु में भाव प्रकट करने से, एक तो भाव हम अपनी तरफ से बनाते हैं शुरुआत में, और फिर नाम जप और सेवा के प्रभाव से एक भाव की लहर आती है भगवान की तरफ से। जब वो भाव प्रकट होता है तो उसमें फिर दिन रात कभी चैन नहीं मिलता, बस वो भाव ही में मत्तता रहती है, मस्ती रहती है। ऐसी स्थिति में साधक के का स्वप्न बदल जाता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीयावस्था में ही प्रगट की तरह स्थिति होती है। जागते समय भी गुरु दर्शन तो दे ही रहे हैं, और जब सो जाते हैं तो सोते समय भी गुरुदेव दर्शन देते हैं, और मंत्र जाप करते समय नित्य नियम करते तब भी वो छवि हृदय में आ जाती है। ये सेवा का नाम जप का प्रभाव होता है। नप यह मन सुनी मन सकुचि लजायो, करि छल छिद्र शूद्र भगायो। अब परिस्थिति क्या हुई, वहाँ राजमहल में सभी तरह के लोग आते जाते हैं, बड़ा राजकाज होता है, गुरु जी की पूजा होती है, बीच मध्य में आकर सबके सामने बैठते हैं। किसी व्यक्ति ने उनको पहचान लिया, गांव वाले ने, अरे ये तो शूद्र जाति के हैं, ये तो ऐसी ऐसी परिस्थिति थी इनकी, तो घर में झगड़ा होता तो मैंने देखा है, मेरे गांव के हैं। चलते चलते राजा को एकांत में बुला करके राजा से निवेदन किया, महाराज ये तो संत नहीं है, ये तो शूद्र जाति के हैं, घर में रहते थे, झगड़ा हो गया, बाहर चले गए, ये है वो 75 की बात। अब राजा के मन में बहुत अशांति हुई कि ये तो हमसे बहुत भूल हो गई, ये नाही भी कर रहे थे, इनमें इनका दोष नहीं है, दोष तो हमारा ही है, हमारे भीतर भाव प्रकट हो गया, हम संत समझ करके लाए, परंतु अब तो हमारी बेइज्जती हो रही है, चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया है। तो येन केन प्रकारेण राजकुमारी से बच करके राजा ने युक्ति प्रयुक्ति से नृपय सुनी मन सकुचि लजायो करी छल सु। अब नृप का मन संकुचित हुआ तो उसने अपने निजी सेवकों के द्वारा उस शूद्र को चुपचाप अंधेरे में जंगल में कहीं छोड़ आए और कह दे भैया यहाँ मत आना, बता दिया। वो भी बेचारा डर रहा था। हुआ क्या, कहीं न सकत मन में अकुलाई, ज्यों लोभी निधि पाए गमाज, जड़ी कपाट दरनी पर लेटी, करन बिलाप लगी नृप बेटी। श्री किशोर
किशोरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, अब उस राजकुमारी ने जब सुबह देखा कि हमारे गुरुजी कहाँ गए, तो बड़ी व्याकुल होकर चारों तरफ ढूंढ रही है। पिताजी से पूछ रही है, पिताजी भी कोई जवाब नहीं दे रहे, माताजी जवाब नहीं दे रही, कोई भी सेवक कुछ नहीं कह रहा, सब चुप हो गए, बोल कोई नहीं रहा। उसने क्या किया, किवाड़ जड़ी कपाट धरनी पर लेटी, किवाड़ बंद करके और जमीन पर लेट गई, रोना चालू किया, खाना पीना बंद कर दिया। अहो श्याम सुंदर प्रभु मेरे, और अपने गुरुजी को श्याम सुंदर नाम धर रखा, श्याम सुंदर दास। हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, तुम कहाँ चले गए, तुम ही मेरी गतिमती हो। मातु पिता पति सुत यरु भाई, सब स्वार्थ की करत सगाई। माता पिता भाई बंधु जितने होते हैं सब अपने स्वार्थ के लिए सगाई करते हैं, मतलब शादी विवाह करते हैं, लोग प्रपंच करते हैं, लौकिक व्यवहार करते हैं। इस संसार के व्यवहार में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। जल बिन मीन दुखित जैसे, तुम बिन तन मन तलपत ऐसे। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, हे गुरुदेव मैं आपके बिना तड़प रही हूँ। तुमरे बिरह मोर तन त्यागूं, हे गुरुदेव हे श्याम सुंदर, मैं आपके बिना अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तन को त्याग रहो तव संगा, ये शरीर त्याग करके मैं अब आपके ही साथ रहूंगी। तुम्हारे बिना हमें अन्न जल कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। तुम्हारे बिरह अनल में जरी हूँ, मैं आपकी बिरहाग्नि में जल जाऊंगी। तुम बिन सतगुरु कैसे भरी हूँ, हे सतगुरुदेव मैं तुम्हारे बिना कैसे संसार में रहूंगी। ये प्रण करी अनशन व्रत लीनो, ऐसी प्रतिज्ञा करके उस बालिका ने अनशन व्रत ले लिया। 7 दिवस भये बिन अन्न नीरा, 7 दिन और 7 रात्रि व्यतीत हो गई। कृष्ण प्रेम के बस में अधीर हो गई। आन अचानक ढिंग भय ठाड़े, ज्यों शशि प्रेम भाव मदिकारे। और उसके इस दिव्य भाव प्रेम को देखकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तन घन श्याम तड़ित पट पीरी, कृष कटि सुठ सुंदर बर हीरो। भुजाचारी आई अंग समाना, भुजाचारी आई अंग समाना। आयुध चतुर धरे विधिनाना। उसके गुरु भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर के साक्षात भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण भगवान प्रकट हो गए। कुंडल कर्ण मुकुट सिर सोहे, क्या सुंदर कानों में कुंडल है, मकराकृत कुंडल है, सिर पर मुकुट है, गले में बनमाला है, जिनके दर्शन करके मदन भी मोहित हो जाता है। कोटि कंदर्प दर्पहा, करोड़ों कंदर्प के दर्प का दमन करने वाले मदन मोहन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। द्विज पद श्री लांछन द्युतिनी की, जिन भगवान नारायण के वक्षस्थल पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह है और श्रीवत्स का चिन्ह है, भृगु जी के चरण चिन्ह और कौस्तुभ मणि है, शोभायमान है। चूरा पहुंची मुद्रिका, हाथों का श्रृंगार वर्णन करते हैं। चूरा है, पहुंची है, मुद्रिका है। विधि भुज बंद अनूप, भुजा बंद है, भुजाओं की शोभा है। कटी में किंकणी है, जो किंकणी बज रही है, भगवान जब हिलते हैं तो उनके नूपुरों से स्वर प्रकट हो रहा है। चंचल बड़ लोचन बहु लोने, जिन भगवान नारायण के बड़े बड़े रत्नारे नेत्र और उस अपनी भक्ता सुलक्षणा की तरफ देख रहे, ढरारे नैना कंठपोती मखतूली, ढरते हुए नेत्रों के द्वारा भक्त को कह रहे हैं, भगवान उठाने का प्रयास कर रहे हैं।
उज्ज्वल दसन अधर अरुणाई, क्या सुंदर उनका रूप है, जिनके दंत पक्ति कुंदकली को भी कुम्हलाने वाली है। नासा जिनकी भगवान नारायण की नाक तोता के नाक को भी लज्जित करने वाली है। मुदित रूप तन अद्भुत ज्योति, उनके श्रीमुख से दिव्य प्रकाश की आभा प्रस्फुटित हो रही है, जो उस सुलक्षणा के कमरे का अंधकार नष्ट कर रही है। निरखी नयन भूपति की बेटी, जुग करी जोरी चरण तर लेटी। ऐसे भगवान नारायण के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके और वो राजकुमारी भगवान नारायण के चरणों से लिपट जाती है। अरुण नयन करी द्रग भरी बारी, लाल लाल नेत्रों से आंखों से भर करके गदगद कंठ के द्वारा बोलती है, मैं तो अनाथ हो गई प्रभु अपने गुरुदेव के बिना, उर भरी गए वियोग विगाथा, मैं अपने गुरुदेव के बिना अनाथ हो गई। महाराज कहीं दिस गमन कियो कहीं जा ठाऊं, आप हमें ये, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, हमें ये बताइए हमारे गुरुदेव कहाँ चले गए। श्री गुरु बिर वियोग सर, तरों कहो कि ही भांति, सुंदर श्याम स्वरूप मुख, सुख निरखों तब शांति। भगवान नारायण से वो सुलक्षणा नाम की राजकुमारी प्रार्थना कर रही है, मैं गुरु के वियोग में से अब कैसे तरूंगी, हम अपने श्याम सुंदर का मुख कैसे देखूंगी। तुम ही परम पुरुष भगवाना, तुम ही परम पुरुष भगवाना, मिटी है ता तिमिर प्रगट अरुभाना। गुरु मिले सो क्रिया बताओ, कैसी दिव्य भक्ति है, भगवान से कह रही है, हे प्रभु हे ईश्वर, हमें गुरु जी मिल जाए ऐसा कोई उपाय बताओ। गुरु मिले सो क्रिया बताओ, करुणा निधि मोहि कई समझाओ। हे करुणा सागर, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आप हमें ये समझाइए। तब बोले प्रभु परम प्रवीणा, मधुर वचन कही सिर कर दीना। नारायण भगवान उस बालिका के सिर पर हाथ फेरते हैं। जो ही उसके राजकुमारी के सिर पर हाथ फेरा, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया और मीठी वाणी से भगवान कहते हैं, रतन जतन ते जो हरि परखे, तिय मत मन अनन्य तऊ पुण्य निरखे। डरत निडरबत बोलत वाणी, भूपति सुता होए क्यों भरमानी। ककुभ स्वपच तुम पुर की बासी, क्रोधा बाम कलह की राशि। अब भगवान ने कहा, तुम्हारे भीतर जो गुरु भाव प्रकट हुआ, उस गुरु भाव से हम प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं। पर देखो सत्य तो ये है कि ककुभ नाम का स्वपच तुम्हारे पुर का वासी है, उसकी घरवाली का नाम क्रोधा है, वो बड़ी कलहखोर है, बड़ी झगड़ालू है। उसके कष्ट से, उसके दुख से वो दुखित होकर के और वो जंगल चला गया था और तुम्हारे पिताजी उसको यहाँ ले आए। भरम भयो भूपति मन माई, राजा के मन में भ्रम हो गया कि ये बहुत बड़ा संत है, कोई महात्मा है, कोई योगी है। वस्तुतः वो कोई साधु नहीं है, वो कोई महात्मा नहीं, वो तो एक ककुभ नाम का व्यक्ति, गांव का शूद्र है। तुम किससे प्रेम कर बैठी? आहा, भगवान ने परीक्षा ली। नीच अधम अकुलीन सठ, मन मलिन तनु श्याम। अस्ति जत कुल पापरत, हिंसक सदा सकाम।
अब भगवान उसके अवगुणों का वर्णन करने लगे। ऐसे की भूपति लखी पायो, ऐसे को देख करके राजा यहाँ ले आए। तासंग की करियो आशा, गुरु पुरजन सब करियो पे आशा। अब उसके संग में तुम्हारे रहने के कारण तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी हंसी हो रही है, लोक में तुम्हारा अपवाद हो रहा है, विवाद हो रहा है, सब लोग बहुत दुखी हैं। लोक वेद प्रतिभाए लगाई, सुजन सकल रिपु सम हो जाई। और ऐसी परिस्थिति में अपने लोक के व्यक्ति, शरीर संबंधियों के जो संबंध हैं, वो सभी लोग बहुत बुरा मानते हैं, निंदा करते हैं। महामहिप की सुता कहावे, सुपत संग में के मन न भावे। और देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी के बारे में सब लोग बड़ी निंदा कर रहे हैं कि देखो आपकी लड़की किस सपच से प्रेम करती है, उसको गुरु मानती है। राजा की भी कोई एक इज्जत है, राजा का भी कोई सम्मान है। आप अपने स्वरूप को तो विचार करो। नर नरेंद्र सुर शक्र ऋषि मुनि मानत मन त्रास। नर हैं, नरेंद्र हैं, ब्रह्मा और ये इंद्र देवता हैं, ऋषि हैं, जितने लोग हैं, ये संसार की इज्जत और संसार के अपवाद, संसार की बदनामी से सब डरते हैं। चंद्रलोक कलंकी लोक ही कीनी, चंद्र देवता को भी कलंक के रूप में कहा गया। सीता रघुपति दूषण दीनी, यहाँ तक राम जी पर भी जानकी के बारे में लोगों ने कैसा कैसा कहा। मणि को चोर कृष्ण ठहरायो, भगवान श्री कृष्ण को मणि का चोर ठहराया गया, तो भगवान ने भी उस मणि चोरी के कलंक का निवारण किया। और यहाँ तक जामवंत जी से लड़ाई भी हुई, मणि लेकर के आए, अपना अपवाद नष्ट किया, अपनी बेइज्जती खत्म की, कलंक समाप्त किया। बेटी तेरे लिए ये कलंक है, लोकापवाद है। भगवान उसको इस प्रकार समझा रहे हैं, मैं साक्षात तोर ढिंग आयो। देखो मैं साक्षात नारायण हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, अगम हूँ, अगोचर हूँ, और मैंने ये स्वरूप तेरे को दर्शन कराया है। अब तू मेरे साथ चल। भगवान बैकुंठनाथ क्या कहते हैं, चली बैकुंठ अकुंठित धामा, परसत भक्त परम निष्कामा। देख बेटी, अब तू यहाँ से बैकुंठ धाम मेरे साथ चल, मैं तेरे को इस विमान में बैठा करके बैकुंठ ले जाऊंगा, और नित्य बैकुंठ में तू हमारी सेवा में रहना। ये भगवान ने जब कहा, जहाँ पर जिस बैकुंठ में निष्काम भक्त पहुँचते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं होती, कर्म कठिन कोटिक करी, पढ़ी व्रत तीरथ धाय, भाव भक्ति बिनु प्रेम पूर्ण, क्यों हरपुर को जाए। देखो बेटी, बड़े बड़े कर्म कठिन हैं, कोटिक प्रयास करते हैं लोग, बहुत तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, वेद पढ़ते हैं, भाव भक्ति धारण करते हैं, बिन प्रेम प्रण, बिना हमारे प्रेम के बैकुंठ में नहीं जा सकते। सुनि सुलक्षणा प्रभु के बानी। अब वो जो सुलक्षणा थी राजकुमारी, गुरु के प्रति निंदा सुन करके बहुत दुखी हुई। अब करे तो क्या करे, भगवान है। लेकिन सुनि सुलक्षणा प्रभु की बानी, विविध ताप तन मन यकुलानी। उसने सोचा, देखो जिन गुरु जी की भक्ति के प्रताप से साक्षात भगवान प्रकट होकर दर्शन देने आए हैं, वही भगवान ही मेरे गुरु की निंदा करते हैं, मैं क्या करूं। सहन नहीं हुआ। निठुर बचन कही कैसे कही आवे। अब मैं इनको निष्ठुर वचन बोलूं तो कैसे बोलूं, क्योंकि गुरु हरि में भेद नहीं है। काहे बिना कैसे भ्रम जावे, गुरु बपु धरी ही हमें फिर बोली। फिर पुनः गुरु जी के चरणों का ध्यान करके बोली, टेक अनन्य विवेक अमोली। और अपने अनन्य भाव को और विवेक को धारण करके क्या कहती है, हे सतचित आनंद
स्वरूपा, हे सच्चिद आनंद स्वरूप, हे मेरे प्रभु मृदुल अंग रस रंग अनूपा, आपका श्रीअंग बहुत मीठा है, आप बहुत सुंदर हैं, बोलते भी बहुत अच्छे हैं। कुलिस वचन निज करण सुनाए, लेकिन आपने कुछ कठोर शब्द हमारे कानों में जो सुनाए हैं वो हमसे सहन नहीं हो रहा। गुरुपद विमुखता सुमन भाई, आपने गुरु विमुखता का जो हमें पाठ पढ़ाया ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। धाम अकुंठित मोहि सुनायो, हमें जो अकुंठित धाम वैकुंठ की प्रशंसा की, भानु प्रकाश न जानत पायो, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, शशि पावक को तह न प्रभावा, जहाँ शशि का अग्नि का प्रभाव नहीं पहुँचता, ऐसा वो दिव्य देश आपने बताया। सतगुरु शुद्ध स्वरूप ही जाने, भाव अनन्य प्रेम प्रणठाने, मेरी दृष्टि में तो सतगुरु का शुद्ध स्वरूप ही मैंने पहचाना है, उन्हीं के प्रति मेरा अनन्य भाव है, उन्हीं के प्रति प्रेम है। मुक्ति निवास न त्रास, अब हमें मुक्ति की परवाह नहीं है, मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गुरुमुख निरखी हुलास, हम तो गुरुदेव का दर्शन करके ही सुख मानेंगे। तिनके चरण सरोज मम, उनके चरण कमलों में ही हमारा चित्त वित्त लगा है। उर सर करो निवास, वो चरण कमल गुरुदेव के ही हमारे हृदय कमल पर विराजे। सकल धर्म स्थापित तुम स्वामी, हे स्वामी आप सभी धर्मों की स्थापना करने वाले हो। भक्ति भाव बस प्रचुरित नामी, और भक्ति भाव से प्रसन्न होते हो। श्रुति स्मृति में सब में आपका गुण गाया गया है। और गुरुमुख बिन किन के मन आवे, और गुरु से जो विमुख होता है वो किसी के मन को आप भाए। आप गुरु थापित धर्म तिहारे, श्री गुरु थापित धर्म तिहारे, कृत घनबत तुम वचन उचारे। आपने गुरु धर्म को स्थापित किया, लेकिन आज आप कृतघ्नि पने का काम कर रहे हैं, जो आप ठीक नहीं कर रहे महाराज। आज श्रीमुख मैं श्रीमुख बहना, ताहित करि निरखत तब नैना, गुरु स्वरूप के निंदन हारे। सुलक्षणा कहती है जो गुरु के स्वरूप की निंदा करते हैं, तिनको तुम न कबहु निस्तारे, उनका कभी आप कल्याण नहीं करते हो, और आप ही गुरु जी की निंदा करते हो। क्या भगवान को फंसाया है? अम्बरीश क्यों दुज दुखदाई, चक्र उठा पटाए उड़ाए। और भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। तुम मोह मन परखत हो स्वामी, हे स्वामी तुम मेरे मन की परीक्षा कर रहे हो। चतुर मुकुटमणि अंतर्यामी, आप चतुर हो, अंतर्यामी हो। भाव भक्ति भरी ती कही बानी, गुरु पद दृढ़ हरि संक न आनी। और गुरु जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके भाव भक्ति से भगवान को खूब सुनाया। आप भगवान मुस्कुराते हुए उसकी बात को सुन रहे हैं। सतगुरु शुद्ध स्वरूप लुभानी, बिहसी बतत भय सारंग पाणी। और सतगुरु के प्रति शुद्ध भाव श्रवण करके सारंग पाणी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और मगन हो गए। और प्रसन्न होकर कहते गए, तो गति लखी मति मोरी जानी, सतगुरु भक्त मिले मन मानी। तेरी गति मति को देख करके मैं रीझ गया हूँ। तन मन धन मति गुरु ठहरानी, तेरी तन मन और धन की गति गुरु जी के स्वरूप में टिक गई है। गुरु हित लगी भय दीन दीवानी, और गुरु के हित तू दीवानी हो गई। सर्वस्व तूने अर्पण किया। मैं प्रसन्न तो पैर बेटी, जुग करी पकर सुहरी उर बेटी। भगवान बोले मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, और उसके दोनों हाथ पकड़ करके हृदय से भेंट लिया। शिव ब्रह्मा लक्ष्मी सहित निज स्वरूप मम धाम, इनते अधिक सुहात हुई गुरु भक्ता निष्काम। भगवान कहते हैं शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और मैं निज अपना स्वरूप भी, इन सब से अच्छा मेरे को निष्काम गुरु भक्त पसंद आता है। गुरु भक्ता निष्काम, और तू तो बेटी निष्काम गुरु भक्त है। परम गुरु ही जो तन मन भावे। अब मैं प्रसन्न हूं तेरे से,
जो तू वरदान मांगना चाहती वरदान मांग, सर्वस्व मांग न सकुच लजावे। जो कुछ मांगेगी सो मैं आज तेरे को वरदान दूंगा। सुनी सुलक्षणा बदत सुबानी बानी, अब मोहि प्रभु मो तन तापसी जानी। तुम्हारे बचन सत्य सुखदाई, श्रुति स्मृति मुनि करत बड़ाई। तुम सब पर गुरु भक्ति बताई, ठाम ठाम श्रीमुख ते गाय। आपने स्वयं श्रुति स्मृति वेद पुराण शास्त्रों में गुरु की भक्ति ही बताई है। तुम प्रसन्न मोह पे अनुकूला, तुमसे तुम सम और न तूला। आप यदि हमसे प्रसन्न हैं तो आपके बराबर कोई नहीं है। प्रभु मैं अब ऐसो बर पाऊं, श्री गुरु चरण सु उर लपटाऊं। अब यदि आप प्रसन्न हैं, वरदान देना ही चाहते हैं, तो हमारे गुरुदेव का हमको दर्शन करा दिए। मैं उनके चरण पकड़ना चाहती हूँ, बस गुरु जी का दर्शन कराओ। तन मन धन क्रम वचन करी, सब विधि सकल सुअंग। मैं प्रसन्न गुरु को करूं, संतत श्री गुरु संग। बस मैं तो यही चाहती हूँ, तन से मन से वचन से कर्म से सब सकल अंग से मैं गुरु को प्रसन्न करना चाहती हूँ। सुठ सुलक्षणा वचन सुहाए। उस सुलक्षणा के वचन सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। निरख्यो निज द्रग श्री गुरु अंगा, देह मिली जिमिया तम संगा। अब उन ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा, रंक गंवाई सुनिधि जिमि पाई, त्यों श्री गुरु को निरख से आई। भगवान के पास में ही और उसने भगवान के अंग से ही निकलते हुए अपने गुरुदेव को देखा। वहीं भगवान उसको ले आए। करि साष्टांग प्रणाम बीनती, ज्यों सत सेवक सतगुरु जी थी। लख निज जग यही मन आई, हरिते गुरु हित अधिक जनाई। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए कि हरि से भी ज्यादा भक्ति इसकी प्रति गुरु जी की है। तिय बोली मैं श्री गुरु साथा, मेरी रति गति इनके हाथा। अब वो कहती है बालिका, मेरी तो रति गति मति जो कुछ भी है मेरे गुरु जी हैं। हरि गुरु मिल भय एक स्वरूपा, अद्भुत आन विमान अनूपा। क्या सुंदर बात कही यहाँ। उसके भाव भक्ति के कारण गुरुजी जो अलग प्रकट हुए थे, वही गुरुजी और ठाकुर जी मिलकर एक हो गए और उस सुलक्षणा का भी दिव्य शरीर प्रकट हुआ। पार्षद देह धारण करके हरि गुरु मिली भे एक स्वरूपा, अद्भुतयान विमान अनूपा। और विमान में बैठ करके दिव्य पार्षद देह धारण करके धन्य धन्य श्री मुकुते कही, बर विमान बैठा। भूपति सुता सुलक्षणा, हरिपुर पहुँची जाए। गुरुदेव शिष्य से कहते हैं, बेटा ऐसे वो सुलक्षणा नाम की नारी पार्षद देह धारण करके भगवान के साथ और वैकुंठ में गई है। ये गुरु भक्ति की महिमा का प्रताप है। इस प्रकार यह प्रसंग गुरुदेव ने अपने शिष्य को बड़े ढंग से सुनाया है। अब आगे पहले इस ग्रंथ का क्रम ऐसा है, निजम सिद्धांत का सब थोड़ा इसकी भूमिका कठिन पड़ती है समझने में। प्रारंभ में गुरु जी को प्रणाम करते हुए, प्रिया प्रीतम को प्रणाम करते हुए, धाम को प्रणाम करते हुए, फिर ये गुरुदेव के दर्शन करने के लिए शिष्य जाता है। तो कैसा भाव शिष्य को धारण करना चाहिए गुरु के धाम जाने में, कि मैं जीव हूं और मेरी कैसी दुर्दशा भई। पहले जन्म में फिर दूसरा जन्म मिला, फिर जीवन बर्बाद हुआ, फिर यमदूत पकड़ के ले गए। यमराज जी ने समझाया, बेटा
तैने भक्ति नहीं की। फिर हमारे पास आ गया, अजामिल का प्रसंग सुनाते गए कि देख अब तू गुरु की भक्ति कर, गुरु की भक्ति सर्वोपरि है, बिना गुरु कृपा के भवसागर से पार नहीं होता। हरि की भक्ति, गुरु की भक्ति। तो हरि की भक्ति की चर्चा में जाज्वल्य ऋषि गुरु जी के शब्दों पर विश्वास करके भगवान दर्शन देंगे, इस बात को सुन करके प्रेम में मुदित हो गए, नाचने लगे। तो इमली के जितने, एक इमली के पेड़ में करोड़ों पत्ते थे, अब करोड़ों जन्म लेगा, तपस्या करेगा, तब भगवान दर्शन देंगे। लेकिन भगवान दर्शन देंगे ऐसा गुरु जी ने कहा। इतना सुनकर वो महात्मा नाचने लगे और भूल गए, वो नहीं सुना बात कि इतने जन्म में आएंगे, और भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा महाराज आपने तुमको झूठा बना दिया। भगवान ने कहा हम प्रेम के वशीभूत हैं, ये प्रेम उस समय इनके पास नहीं था, जो प्रेम आज इनके सामने प्रकट हुआ, मैं प्रकट हो गया। तो भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में वो प्रसंग, और गुरु के प्रति अनन्य भक्ति के बारे में ये सुलक्षणा का प्रसंग। गुरु के प्रति, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति के बाद अब श्री स्वामी हरिदास जी के प्राकट्य का उपक्रम भूमिका वर्णन करेंगे आगे के प्रसंगों में। ये निजमत सिद्धांत के ग्रंथ का एक विषय सूची रूपरेखा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री।